है टारगेट, यानी कि बीच में और कुछ नहीं है, ना इसके बीच में प्यार है, ना इसके बीच में और कुछ है, ना इसके बीच में किसी तरह के फालतू की चीजें हैं, ना इसके बीच में कोई फंक्शन है, ना इसके बीच में कोई शादी है। बस हम जहां से शुरुआत करते हैं, जिस इनिशियल स्टेज से हम काम को शुरुआत करते हैं, वहां से लेके और जिस संकल्प के साथ हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबका संकल्प होता है कि हम डायमंड बनना चाहते हैं, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि मेन टास्क हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो एक ही है कि हम डायमंड बनना चाहते हैं सारे लोग। तो डायमंड से जिस दिन से हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस दिन से और डायमंड तक के बीच में अगर एक ही चीज, अगर कोई चीज आती है, तो उस चीज का नाम है दोस्तों टारगेट। अब टारगेट के 10 ऐसे फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन फायदों को देखने के बाद शायद मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आप अंदर तक कहीं ना कि इस बात का मिशन बनाएं कि यार एक तीर तो हम जरूर चलाएंगे टारगेट रूपी, जिससे हमारे ये 10 निशान एक साथ लग जाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आता है, जब आप टारगेट जीतना शुरू करते हैं तो दोस्तों डायमंडशिप की नींव रखी जाती है। सबसे पहले जैसे आपने टारगेट जीतना शुरू किया, जैसे आपने पहला टारगेट जीता, तो आप ये बात मान के चलिए कि डायमंडशिप की कहीं ना कहीं नींव के अंदर वो पहला पत्थर रखा गया है। और बोला जाता है कि मंजिल कितनी भी खूबसूरत हो, तो सबसे ज्यादा जो रोल होता है, ऊपर आपने कौन सा एशियन पेंट किया है या कौन सा पेंट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नींव आपकी कितनी मजबूत है, क्योंकि नींव मजबूत है तो ऊपर हम कितनी भी मंजिल अगर वो है ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नींव हमारी वीक है, कमजोर है, तो फिर ऊपर मंजिल रुक नहीं सकती है। तो हमारी जो नींव के जो पत्थर है वो टारगेट है। जब हम टारगेट जीतते हैं तो डायमंडशिप की जो नींव भरी जाती है हमारी, और ये तय हो जाता है यस अब डायमंड की शुरुआत हमारी कहीं ना कहीं हो चुकी है। दूसरा जो निशाना जो लगता है, वो लगता है रिकॉग्निशन बदल जाती है हर लेवल पे। और दोस्तों मुझे प्राउड है ये बात बताते हुए, मेरे गुरु लोगों के मार्गदर्शन की वजह से मैं वो इंसान हूँ जिसने जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ, ज्वाइनिंग नहीं बोलूंगा मैं, जिस दिन से इस काम को लेकर मैं सीरियस हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कंपनी का कोई टारगेट नहीं छोड़ा है। हर टारगेट, मुझे तो याद भी नहीं कितने टारगेट, क्योंकि काउंटिंग करें तो कितनी करें, कोई भी टारगेट नहीं छोड़ा। और पर्ल टोपाज लेवल पे तो 2-2 3-3 आईडियों के ऊपर हम लोग क्वालिफाई करते थे। योगेश सर की आईडी पे क्वालिफाई, मेरी आईडी पे क्वालिफाई, मदर की आईडी पे क्वालिफाई, मेरी एक और आईडी पे क्वालिफाई, 4-4 टारगेट हम कहीं ना कहीं एक सेशन के अंदर हम लोग जीतते थे। तो जैसे हम फ्रेशर लेवल पे जब मैं टारगेट जीतता था, तो तुरंत मैं सिल्वर लेवल पे आ जाता था। और शुरुआत में जब मैं टारगेट जीतता था तो मेरे को ये फील होता था कि पवन बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है कि अब सिल्वर बन गया है, अब लोग तेरे साथ हैं, तो तेरे को तो टारगेट जीतना ही जीतना है, लेकिन लेफ्ट और राइट से भी तेरे को टारगेट जिताने हैं। और उस मिशन के साथ मैं लगता था, और जैसे मैं सिल्वर लेवल के ऊपर टारगेट जीतता था तो करीबन गोल्ड या पर लेवल के ऊपर मैं पहुंच जाता था। और जैसे अगले लेवल पे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, तो मागरू जी देवेंद्र शर्मा साहब एक लीडरशिप में बहुत अच्छी बात बताते हैं, टिकेंद्र चौधरी साहब भी बताते हैं, सारे के सारे मेरे मागरू जी बताते हैं कि जैसे जैसे लेवल हमारा बढ़ता है तो अधिकार हमारे कम होते हैं, और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम जिम्मेदारियां बोलते हैं हिंदी में, जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती जाती हैं। तो मेरे को ये पहले दिन से फील हो गया था कि पवन जैसे जैसे तेरी जो है लेवल बढ़ेगा, तेरी डेजिग्नेशन जब चेंज होगी, तेरी रिकॉग्निशन चेंज होगी, तो तेरी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहां पे मेरा राइट नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूं या उनको डांटूं या उनको धमकाऊं, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारियां, उनको आगे लेके चलना। तो मैं सिल्वर लेवल के ऊपर ये टारगेट लेता था, यस अब मैं टारगेट लोगों को जिताऊंगा। और सिल्वर गोल्ड पर लेवल पे धुआंधार हमने टारगेट जिताए। और जैसे मैं खुद टारगेट जीतता था और टीम के लोगों को टारगेट जिताता था, तो हर टारगेट के अंदर मैंने रिकॉग्निशन चेंज की। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यहाँ पे जरूर एक और देना चाहूंगा। हमारे प्रकाश कुमावत जी हैं, बहुत ही जाबाज लीडर हैं, और उन्होंने जो टारगेट जो किया था उसको मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने फ्रेशर सिल्वर लेवल के ऊपर, आई थिंक सिल्वर लेवल था उस टाइम पे उनका, सिल्वर लेवल के ऊपर 600 पेड़ बनाए उस आदमी ने। आप टारगेट की महिमा देखिए, रिकॉग्निशन किस तरह से चेंज होती है। एक आदमी सिल्वर से टोपाज जाने के अंदर 1 साल का समय लगा देता है, लेकिन दोस्तों ये टारगेट की महिमा है कि सिल्वर से एक आदमी सीधा टोपाज पहुंच जाता है। सिल्वर लेवल के ऊपर 600 पेड़ भी बनाए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल और ये दिमाग की भ्रांतियां हैं, ये प्रकाश कुमावत साहब ने तोड़ी हैं कहीं ना कहीं। तो उनका जो जब प्रकाश कुमावत साहब कर सकते, क्योंकि किताब में मैंने गजब की लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि अगर दुनिया में कोई काम किया जा चुका है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने शुरुआत से इंप्लीमेंट किया है कि किसी ने कोई काम किया है तो इसका मतलब मेरे अंदर भी वो क्षमता है कि मैं उस काम को कर सकता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। तो इसका मतलब प्रकाश कुमावत जी जब फ्रेशर लेवल से और सिल्वर लेवल से टारगेट जीत के और सीधे टोपाज लेवल के ऊपर जा सकते हैं, तो मैं हर उस सिल्वर लेवल के लीडर से ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर हम भी अपनी वाली पे आ जाएं तो फ्रेशर लेवल से या सिल्वर लेवल से सीधे टोपाज या एमराल्ड लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तो हर टारगेट में कंपनी हर 3 महीने के अंदर मौका देती है हमको रिकॉग्निशन चेंज करने का। तो दोस्तों टारगेट जीतते जाएंगे तो रिकॉग्निशन कब बदलती जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा जो आता है वो ज्यादा पैसा आता है। एक आदमी जो टारगेट नहीं जीत पा रहा, वो मुश्किल से एक टारगेट के अंदर एक लिमिटेड पैसा कमाता है, लेकिन एक आदमी जो 600 पेड़ बना रहा है तो सिंपल सी बात, वो 6 लाख रुपए कमाता है।
तो अब देखिए टारगेट जीतने से हमारी लाइफ में ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि बिना टारगेट जीते एक लिमिटेड पैसा आ रहा है, और टारगेट जैसे हम जीते हैं एक किसी चीज के टास्क के जब हम पीछे पड़ते हैं तो इसका मतलब ज्यादा पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है परल टोपाज लेवल पे जब मैं टारगेट जीतता था तो मेरे पास उस 3 महीने के अंदर 8-8-9-9 लाख रुपए दबा के आता था धुआंधार तरीके से। ठीक है, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल पे, क्योंकि उस टाइम पे पहले एमराल्ड तक टारगेट दिए जाते थे और ये डायमंड, रूबी और ये टारगेट अभी बाद में कंपनी ने देना शुरू किए हैं। तो उस टाइमिंग पे टोपाज, एमराल्ड तक धुआंधार पैसा आता था। 1200 1500 पेयर दोस्त हम लोग बना देते थे, 900 800 पेयर बना देते थे और 3-3 महीने के अंदर 7-7 8-8 लाख रुपए हम आराम से कमाते थे। तो और जब पैसा हमारे पास आता था तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर मैं बात करूंगा काम करने का, तो कोई कुछ भी बोले लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि हम पैसे के लिए इस बिजनेस में आते हैं। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, मुझे नहीं पता आपकी प्रायोरिटी क्या है, बट हम दोनों भाइयों के लिए, श्री योगेश यादव साहब और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कहने के पैसा ही था शुरुआत में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आता था, और जैसे जब बड़े चेक बनते थे टारगेट जीतने के चक्कर में तो इतना कॉन्फिडेंस आता था हमारे अंदर, और मेरे को लगता था यार अब तो बिल्कुल एकदम पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर देंगे। क्योंकि जब पैसा आता है और जब कहीं ना कहीं, क्योंकि बोला जाता है कि पैसे के साथ गर्मी आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये उस गर्मी को हम लगाते कहाँ हैं। तो पैसे के साथ नो डाउट एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आते है, गर्मी आती है, लेकिन उस गर्मी को हमने सही जगह लगाया कि अभी हम जीते, अब ज्यादा टीम को जिताएंगे, अब टीम जीत रही है, अब और ज्यादा जो है उस टीम को जिताएंगे, तो ज्यादा पैसा आता है। चौथा जो निशाना लगता है वो लगता है अचीवमेंट बढ़ जाते हैं। टारगेट जीतना अपने आप में खुद एक अचीवमेंट है। जब आप विदेश ट्रिप होके आते हैं तो विदेश ट्रिप का अचीवमेंट हमारी लाइफ में आता है। टारगेट जब हम कोई भी जीते हैं तो टारगेट के रूप में अचीवमेंट, जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो टेस्टिमनी के अंदर एक बात और ऐड हो जाती है, क्योंकि टेस्टिमनी क्या होती है, एक अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े अचीवमेंट मिला के एक टेस्टिमनी है वो तैयार होती है। तो टेस्टिमनी के अंदर टारगेट का रूपी अचीवमेंट हमारी लाइफ में जुड़ता है, और जब पैसा हमारे पास ज्यादा आता है तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि टारगेट जीतेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। पैसा जब ज्यादा आता है तो लैपटॉप अगर नहीं है तो लैपटॉप हमारा इजी गोइंग आ जाता है, बाइक हमारे पास नहीं है तो बाइक हमारे पास आ जाती है, कार हमारे पास नहीं है तो कार लेने का जज्बा, क्योंकि वहां से पैसा आता है, डाउन पेमेंट डाल के हम कार भी वहां से खरीद सकते हैं। तो यानी कि टारगेट जीतो और अचीवमेंट बढ़ाओ, ये बहुत अच्छा सा कहीं ना कहीं रास्ता है। अचीवमेंट अगर हम लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि बिना अचीवमेंट के हम बहुत ज्यादा दिन तक इस कंसेप्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टारगेट जीतने से अचीवमेंट बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो अपलाइन की नजर में पहचान बनती है टारगेट जीतने से, क्योंकि वैसे हो सकता है शायद हमको कोई नहीं जाने, कोई नहीं पहचाने, क्योंकि आज मागुरु जी लोगों को लाखों का, करोड़ों का नेटवर्क है, कई लाखों का नेटवर्क है, और कई लाखों के अंदर हम एक भीड़ का छोटा सा हिस्सा होते हैं। लेकिन जैसे हम टारगेट जीते हैं तो उस भीड़ से आगे निकल के हम आ जाते हैं, और जब भीड़ से आगे जब निकल के आते हैं तो अपलाइन की नजर में, क्योंकि अपलाइन को भी पता होता है कि किसी दमदार टाइगर ने ये टारगेट जीता है और इसका ये नाम है, और स्टेज के ऊपर जब सम्मान मिलता है तो वहां भी आपका नाम अनाउंस होता है। तो अपलाइन की नजर में हमारी पहचान बनना शुरू हो जाती है टारगेट जीत जीत के। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर, क्योंकि मेरा शुरू से मानना था कि अगर आगे बढ़ना तो अपलाइन की नजर में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन की नजर में जब तक नहीं आए तब तक दिक्कत है, क्योंकि भीड़ में नहीं पता चलता। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भीड़ में चलना जो है उनको इजी लगता है, लेकिन इजी नहीं है भीड़ में चलना। हालांकि भीड़ हौसला देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, ऐसा बोला जाता है कि भीड़ आपको हौसला तो दे देगी लेकिन पहचान हमारी छीन लेगी। और इस बिजनेस में हम एक बड़ी पहचान बनाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों टारगेट लगा दीजिए, टारगेट जीतिए, अपलाइन की नजर में ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैर दबाने से अपलाइन की नजर में नाम नहीं आता, बढ़िया बढ़िया गुड मॉर्निंग के मैसेज डालने से अपलाइन की नजर में कभी नाम नहीं आएगा, और कोई चीज करने से, अपलाइन के पास फ्रूट भेजने से अपलाइन की नजर में नाम नहीं आएगा, अपलाइन का बैग उठाने से अपलाइन की नजर में कभी नाम नहीं आएगा। अगर आप अपलाइन की नजर में नाम लाना चाहते हो तो मेरा एक ही मकसद रहा है शुरुआत से जो मैंने किया है कि आप सिर्फ टारगेट जीत जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपलाइन की नजर में ऑटोमेटिक है वो आपका नाम आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अपलाइन की जबान पे मेरा नाम नहीं आता है, तो इसलिए नहीं आता कि हम टारगेट नहीं जीतते। आप टारगेट जीतना तो शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए अपलाइन की नजर में, अपलाइन की जबान पे आपका बिल्कुल नाम रहेगा, हर जगह अनाउंसमेंट होगा आपके नाम का। उससे अगला जो बात आती है, स्टेज पे सम्मान मिलता है जब आपको, क्योंकि एक बड़े फंक्शन के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है टारगेट जीते कई बीच में कई छोटे फंक्शन हो जाते हैं, विजय उत्सव होती है तो वहां भी स्टेज पे सम्मान मिल रहा है, फिर कोई बड़ा फंक्शन होता है वहां भी सम्मान मिल जाता है, फिर उसके बाद कोई एनुअल ट्रेनिंग हो रही है तो वहां भी बुला लिया जाता है, वहां ये टारगेट अचीवर्स है। तो मुझे लगता है कि एक टारगेट के अंदर करीबन 8-10 बार तो सम्मान हो ही जाता है। दोस्तों एक इंसान एक छोटा सा, क्योंकि स्कूलों की बात हमको याद है कि एक छोटी सी ट्रॉफी लेने के लिए हम क्या क्या कर जाते थे, तो यहाँ देखिए केवल अगर एक टारगेट जीतते हैं तो 3 महीने में कई बार ट्रॉफी मिल जाती है, कई बार स्टेज के ऊपर आने का मौका मिलता है, कई बार हमको सम्मान यहाँ पे मिल जाता है। अगला जो निशाना लगता है वो लगता है टीम की नजर में इज्जत बढ़ जाती है,
क्योंकि हम अपनी टीम के लिए, वो देसी कहावत है, घर का जोगी जोगना आन आन गांव का सिद्ध, तो वो बात होती है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ हर इंसान में छोटी मोटी कमियां होते हैं, कुछ कमियां टीम को पता चल जाती है, तो वैल्यू थोड़ी सी डाउन आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे हम टारगेट जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए विजेता के रूप में हमारी टीम की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। और बोला जाता है कि अपलाइन का प्यार और टीम से इज्जत अगर लगातार किसी लीडर को मिलती रहे तो वो किसी भी सूरत में डायमंडशिप तक तो छोड़ो, क्राउन एम्बेसडर तक भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो दोस्तों, टारगेट जीतने से टीम की नजर में इज्जत बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पे नाम आ जाता है। जैसे हम टारगेट जीते हैं तो नेक्स्ट जब अपकमिंग टारगेट होता है, जैसे कंपनी नया टारगेट लॉन्च करती है तो नए टारगेट लॉन्च करते ही पिछले प्रीवियस टारगेट की कंपनी लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल देती है। और वो जब तक वो पूरा टारगेट 3-3.5 महीने के जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वेबसाइट के ऊपर हमारा नाम रहता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा, वेबसाइट पे अगर हमारा नाम है, क्योंकि आज कंपनी का करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, करोड़ों लोगों में चंद हजार लोगों के अंदर हमारा नाम आता है वेबसाइट के ऊपर, तो पूरे 3 महीने हम हमारी टीम को, हमारे मिलने वाले लोगों को अपना नाम दिखा दिखा के, ये बोल के कि देखो मेरा नाम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर है, ऐसा बोल बोल के, और हम कहने कि हमारा बिजनेस है उसको ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और ज्यादा प्रमोट कर करके हम आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जिसका फायदा मैंने उठाया। अगला जो निशाना है, घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। जब हम विदेश होके आते हैं, हमारे खानदान में कोई आदमी विदेश नहीं गया, और दोस्तों जैसे हम विदेश होके आते हैं तो खानदान का इतिहास जो है वो रच देते हैं। और मुझे नहीं पता, टारगेट से हो सकता है पहले हमारे घर वाले विरोध कर रहे हो, लेकिन जब आप टारगेट जीत के विदेश जाते हैं ना, तो उस टाइम पे घर वाले हर आदमी के सामने डिस्कस करते हैं कि मेरा जो बेटा है या मेरी बेटी है वो विदेश गए हुए हैं। मतलब हर जगह कोई पूछे या नहीं पूछे, लेकिन बोपू बजा बजा के, ढिंडोरा पीट पीट के, और ये बात जरूर वो अपने रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में वो जरूर बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ती है, तभी तो वो बोल रहे हैं। और जब आपको स्टेज पे सम्मान मिलता है, और जब आप अपने फैमिली को भी जब वहां पे लेके जाते हैं, और जब आपको उन हजारों की तादाद में जब स्टेज के ऊपर आपको खड़ा हमारी जब फैमिली देखती है, तो हमारी फैमिली को लगता है कि यार हम तो इसको वैसे ही कालू पीलू समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही जाबाज, क्योंकि वहां पे आपके नाम का प्रमोशन होता है, वहां पे बोला जाता है हमारे जाबाज, हमारे खूंखार, हमारे बेहतरीन, पता नहीं कौन कौन से जो शब्दावली से कहीं ना कहीं हमको एक नवाजा जाता है वहां पे। तो जब ऐसे वर्ड जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम तो इसको फालतू में आड़ा टेढ़ा समझ रहे थे, ये तो वास्तव में ग्रेट लीडर है। तो वहां से एक अलग पिक्चर बनना हमारी शुरू हो जाते हैं घर वालों की नजरों में। और दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 10वां, कि टीम के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने मेरे सिस्टम से, मेरे गुरु लोगों से सीखा है कि हम क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करके दिखाते हैं उससे फर्क पड़ता है। हम वैसे चाहे कितना भी बोलते रहे टारगेट जीतो, टारगेट जीतो, टारगेट जीतो, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब हम टारगेट जीतकर स्टेज के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां से बिना बोले टीम प्रेरणा लेती है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर हम बोल के बताएंगे तो केवल 5 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर हम करके दिखाएंगे तो पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड को सुनना पड़ता है। क्योंकि कर्म की जो आवाज है वो शब्दों की आवाज से हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब एक ही है कि मैं टारगेट अगर जीत रहा हूं तो मेरी टीम मेरे को देख रही है, और जब मेरे को टारगेट जीतता मेरी टीम देखती है तो मेरी टीम को भी ये लगता है यस यार, टारगेट जीतना चाहिए, आज सर की तरह बनना है, ग्रेट आदर्श की तरह बनना है। और वहां से लोग प्रेरणा लेना शुरू करते हैं। और प्रेरणा कभी दूसरे लोगों से नहीं लेंगे, प्रेरणा हमेशा इंसान अपने अपलाइन से लेता है, नहीं तो फिर दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देता है। अगर हम टारगेट नहीं जीत रहे, दूसरे लोग टारगेट जीत रहे हैं, तो टीम वहां पे कंपैरिजन भी करना शुरू कर देती है कि यार दूसरे जो अपलाइन है वो तो टारगेट जीत रहे हैं, दूसरे लोगों के अपलाइन टारगेट जीत रहे हैं, हमारे अपलाइन में ऐसी क्या कमी है जो टारगेट कहीं ना कहीं नहीं जीत पा रहे। लेकिन दोस्तों, जब उनके बराबर आप खड़े होते हैं तो वहां पे हर आदमी, हमारी जो टीम का होता है, वो अपने लिए तालियां बजाता है कि हमारे गुरुजी का नाम आया है, हमारे गुरुजी को स्टेज के ऊपर सम्मान किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है हमारी टीम को, प्रेरणा जो मिलती है हमारी टीम को, हमारे खुद के टारगेट जीतने से प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये 10 निशाने थे जो एक टारगेट का तीर चलाने से लग जाते हैं। और टारगेट जीतने से क्या मिलता है? लोगों को बोलता है सर टारगेट तो जीत जाएं, लेकिन कुछ आनंद कैसे आते हैं वो तो बताओ। तो मैं आनंद बताना चाहूंगा। जब टारगेट जीत के आप थाईलैंड जाते हैं तो इस तरह से सोने की भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सामने आपको कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। जब आप टारगेट जीतते हैं तो ओरिजिनल टाइगर के साथ, रियल टाइगर के साथ आपको वहां पे फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। जब आप टारगेट जीतते हैं तो इस तरह से पूरी टीम के साथ वहां पे आपको सेल्फी लेने का मौका मिलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जब हम टारगेट जीतते हैं तो वहां पे इस तरह से देखो आनंद लेने का मौका मिलता है। इस तरह